नाज़रीन ग्रामी, हजरत नेमत शाह वली के नाम से यकीनन आप सब वाकिफ होंगे, जो कि अल्लाह के बरगजीदा बंदे थे। उनकी पेशगोइयां आज भी सच साबित हो रही हैं। हैरान कुन तौर पर चीन और भारत की जंग के हवाले से भी नेमतुल्लाह शाह वली के अशार में वाज़ेह तौर पर इसकी पेशगोई की गई है। हालिया हालात और पेशगोई किस जानिब इशारा कर रहे हैं? क्या चीन वाकई भारत को मलिया मेट कर देगा? नेमतुल्लाह शाह वली ने कौन कौन सी पेशगोइयां की, आइए ये जानने की कोशिश करते हैं। तहम आपसे सिर्फ इतनी गुजारिश है कि वीडियो को स्किप किए बगैर आखिर तक जरूर देखिएगा, ताकि आप मुकम्मल मालूमात से मुस्तफीद हो सके। मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, हजरत नेमतुल्लाह शाह वली के तफसीली हालात जिंदगी ईरान और अफगानिस्तान की कदीम लाइब्रेरियों में मौजूद है। आपका पूरा इसमें गरामी सैयद नूरुद्दीन नेमतुल्लाह है। आप पांचवें इमाम सैयदना हजरत बाकर और इस वास्ते से हजरत अली मुर्तजा इब्ने अबी तालिब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की औलाद है। आप किरमान यानी ईरान में पैदा हुए। आप 731 हिजरी को पैदा हुए थे। आपने इब्तिदाई तालीम अपने वालिद गरामी से हासिल की और हसूल इल्म के लिए इराक तशरीफ ले गए। वहीं आपका बचपन और जवानी गुजरी। 24 साल की उम्र में आप मक्का तशरीफ ले गए, जहां आपने मशहूर सूफी बुजुर्ग शेख अब्दुल्ला इफाई के हाथ पर रूहानी बैत की और 7 बरस तक वहीं उनकी खिदमत में कायम किया। नेमतुल्लाह शाह वली ने अपने इल्म कशफ से फारसी शेरों की मदद से कई पेशगोइयां की जो सच साबित हो चुकी हैं। गज़वे हिंद और हिंदुस्तान के हालात आपने बहुत मुदल्लल अंदाज में बयान किए। आपकी कुतुब में हिंदुस्तान में इस्लाम के दूसरे करन के दौरान पेश आने वाले वाक़यात और हजरत मादी अलैहिस्सलाम के दौर तक आने वाले हालात की पेशगोइयां लिखी थी। प्यारे दोस्तों, यहाँ हम बात करते हैं हालिया दिनों के अहम मसले की, जो कि चीन और भारत की जंग से मुतल्लिक है। यकीनन आप हालात हाज़िरा से वाकिफ होंगे कि इस वक्त भारत और चीन सरहदों पर एक दूसरे के सामने है। चीनी फौज का पलड़ा भारी है और चीन ने भारत के कई मुतनाज़े इलाकाजात को कब्जे में ले लिया है। इस हवाले से कई क्यास आराइयां की जा रही हैं कि आया जंग होगी या फिर सिर्फ ये एक ड्रामा है। तहम इस मसले से मुतल्लिक नेमतुल्लाह शाह वली की पेशगोइयां नजरअंदाज करना बेवकूफी होगी। नेमतुल्लाह शाह वली अपनी एक किताब में फरमाते हैं कि चतराल नांगा पर्वत, गिलगित बल्तिस्तान, तिब्बत और चीन से मुल्हिका इलाकों में एक जंग लड़ी जाएगी। अगर आप इस वक्त गौर करें तो हालात के मुताबिक ये वही इलाके हैं जहां इस वक्त चीन और भारत की अफवाज एक दूसरे के आमने सामने हैं और आलमी इदारे भी ये खदशा जाहिर कर चुके हैं कि दोनों ममालिक किसी वक्त भी जंग में कूद सकते हैं। इस तरह नेमतुल्लाह शाह वली की ये पेशगोई भी पूरी होती दिखाई दे रही है। मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, अपनी किताब में नेमतुल्लाह शाह वली ने मौजूदा दौर के हवाले से ये इरशाद भी फरमाया कि मुसलमानों की जायदाद और जान काफरों के नजदीक बिल्कुल बेवुकत हो जाएंगे। वो बेधड़क मुसलमानों के खून के दरिया बेहदो हिसाब बहाएंगे। गमो अंदो के उस दौर में अल्लाह ताला अपने एक दोस्त को ताकत अता फरमाएगा। ये शख्स साहिब कुरान और खुदा की तरफ से मामूर होगा और अल्लाह की खास मदद के साथ जिहाद के लिए तलवार म्यान से निकाल लेगा। अचानक मोमनों के खिलाफ वाज़ेह झूठ पर मबनी शोर आश्कार होगा और मुसलमान उन काफरों के खिलाफ ऐलान जिहाद करके दलेरी और शुजात से जंग करेंगे। इसके बाद मुल्क हिंदुस्तान यानी मौजूदा पाकिस्तान और भारत में एक शोरिश पैदा होगी और गाजियान इस्लाम ऐलान जिहाद करके बरसरे बेकार होंगे। दुश्मन की जारियत की वजह से इस बेकरारी और बेचैनी के दौर में रहमत बारी मोमनों के हाल पर रहम करम फरमाएगी। नेमतुल्लाह शाह वली की इन पेशगोइयों को अगर आज के हालात से जोड़ा जाए तो यह समझने में बिल्कुल देर नहीं लगेगी कि मुस्तकबिल करीब में क्या होने वाला है। नाज़रीन ग्रामी, अगर आप निगाह उठाकर अफगानिस्तान को देखें तो इस सरजमीन के हवाले से भी नेमतुल्लाह शाह वली ने कई एक पेशगोइयां कर रखी हैं। अफगान तालिबान की फतह की नवीद भी अल्लाह के इस बरगजीदा बंदे ने आज से कई 100 साल कबल ही सुना दी थी। आपकी एक किताब में दर्ज है कि दरियाए हलमंद यानी कंधार के पहाड़ों और बेबान जंगलों के देहातों में रहने वाले मुजाहिद ताकत पकड़ लेंगे और इस्लाम की हिमायत और मदद के लिए मोमिनाना शान से जहां में पेशकदमी करेंगे। जब मुहर्रम का महीना आएगा तो मुसलमान मुत्तहिद होकर मुकाबले के असले से लेस हो जाएंगे और जिहादी अज़्म से लड़ने वाले अपनी जान न्याज करने के लिए जारहाना कदम उठाएंगे। दीन से मोहब्बत रखने वाला एक शख्स कुफार के खिलाफ हर तरह के महाजे जंग में अलमे जिहाद बुलंद करेगा और उसके बेमिसल हथियार से काफिर जहन्नुम का ईंधन बनेंगे। ये गजवा 6 साल तक इंसानियत के लिए बदकिस्मती की गहरी तारीख गार की तरह हो जाएगी। तो जान ले कि उस वक्त अल्लाह ताला की राह में बढ़कर लड़ने वाले हर जगह जामे शहादत नोश करने के लिए मौका तलाश करेंगे। सरहदी गाजियों के जिहादी दबदबे से जमीन कब्र की तरह लर्जेगी और वो बेमकसद जिहाद के हसूल के लिए दीवाना वार पेशकदमी करेंगे। शहादत का कसद कर लिया तो वो चींटियों और टेढ़ी दिल की तरह हमला आवर होकर गलबा पाएंगे। मैं कसम खाता हूं कि अफगान कौम इज्जत के साथ फतहयाब होगी। एक मरतबा खून बहना शुरू हो गया तो इतनी शिद्दत से खून खराबा होगा कि दरियाए अटक 3 मरतबा काफरों के खून से सुर्ख और लबरेज हो जाएगा। मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, इस वक्त अफगान तालिबान और अफ्रीकैन की हालत कुछ ऐसी ही है और इस वक्त तालिबान की बात को तस्लीम किया जा रहा है। मौजूदा हालात के हवाले से नेमतुल्लाह शाह वली ने अपनी एक किताब में यह भी लिखा है कि यह जंग जहां चतराल और हमारिया के पहाड़ों और दरिया सिंध की गुजरगाहों के रास्ते पूरे गिलगित में हर तरफ फैल जाएगी।
اے मुखातिब तू जान ले कि मुल्क तिब्बत यानी मौजूदा शुमाल मगरबी चीन पर भी मुसलमान गालिब होकर कब्जा कर लेंगे, जिसके बाद शहर लाहौर पूरे पंजाब का दारुल खिलाफा हो जाएगा। तो ये मुसलमानों के लिए कश्मीर की फतह में मददगार साबित होगा और मोमिन दुआबा यानी गंगा और जमुना और शहर बिजनौर तक गालिब आ जाएंगे। अफगानिस्तान, पाकिस्तान और ईरान के मुजाहिदीन एक हो जाएंगे और इन मुल्कों के मुजाहिदीन हिंदुस्तान को गाजियाना अंदाज में फतह कर लेंगे। एक कीना परवर बनिया जिसका 6 हरफी नाम गाफ से शुरू होगा, अल्लाह ताला के लुत्फ करम से मुसलमान हो जाएगा। मुसलमान अल्लाह ताला के लुत्फ करम से खुश हो जाएंगे और तमाम हिंदुस्तान हिंदुआना रसूम से पाक हो जाएगा। जिस तरह हिंदुस्तान बदकिस्मती का शिकार हुआ, इसी तरह मगरिब की बदकिस्मती का आगाज होगा। पिछली अजीम जंगों की तरह उन्हें बदकिस्मती इस तरह घेर लेगी कि हर मुमकिन कोशिश के बावजूद इस जंग का नकारा बंद कर रहेगा। मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, इस पेशगोई के मुताबिक अगर चीन और पाकिस्तान भारत से जंग करेंगे तो गालिब आएंगे और इसके बाद कश्मीर आजाद हो जाएगा। इस पेशगोई में यह भी कहा गया है कि अफगान तालिबान, पाकिस्तान और ईरान एक हो जाएंगे और हिंदुस्तान का खात्मा हो जाएगा और तमाम गलत रसूमात भी मिट जाएंगी। जमीनी हकायक के मुताबिक ये जंग छिड़ चुकी है। बॉर्डर पर भारत की जाहिरियत इस बात का सबूत है कि गैर रिवायती तौर पर इस जंग का आगाज हो चुका है। नेमतुल्लाह शाह वली की किताबों में एक और जंग का जिक्र भी मिलता है, जिसके मुतालिक लिखा गया है कि उस जंग की इब्तिदा फ्रांसीसी कौम की शदीद नाराजगी से होगी और वो इंग्लिस्तान और इटली को बामी जंगी मुआहदों में घेर लेंगे। जर्मनी, जो पहली और दूसरी जंग अजीम का शिकस्त खोरदा है, वो रूस के साथ इत्तेहाद करके शरीके जंग होगा। वो जहन्नुमी आग उगलने वाले हथियार तैयार करके मैदान जंग में आएगा। एक जैसी खसलत वाले 2 अलिफ वालों में से एक अलिफ 2 टांगों पर खड़े सीख पाक घोड़े की तरह जंग शुरू कर देगा, जबकि रूस मगरबी अलिफ यानी अमेरिका पर हमला आवर होगा। इस अलिफ की हैसियत और ताकत इस कूचे दुनिया में एक नुक्ते की तरह कमतर और हकीर हो जाएगी, यहां तक कि इसका नाम और तज़किरा ही तारीख लिखने वाले की किताबों में रह जाएगा। इन बेईमान लोगों ने फसाद बर्पा करके दुनिया में अपनी किस्मत खराब कर ली, आखिरकार अपनी ही लगाई हुई जहन्नुमी आग की नजर हो जाएंगे। दीनों ईमान के सारे दुश्मन मार डाले जाएंगे और अल्लाह ताला अपनी रहमत के साथ मोमनों पर शानो शौकत और नवाजियों की बारिश फरमाएगा। यह सजा उन्हें कुदरत की तरफ से आएगी और उन्हें मुजरम इंसानियत का खिताब मिलेगा। नाज़रीन ग्रामी, नेमतुल्लाह शाह वली मजीद लिखते हैं कि इसके बाद रहबानियत यानी ईसाइयत का तमद्दुन कभी सर न उठा सकेगा। इस तरह कुफर के मिट जाने के बाद मुसलमानों की बेहतरी का दौर आएगा। हजरत मादी अलैहिस्सलाम को उरूज हासिल होगा और वो हकीकी इस्लामी हुकूमत कायम करेंगे। ए मोमिन, अगर तू इन कामों को जल्द अज जल्द चाहता है तो अल्लाह की नुसरत का तलबगार रहे। खुदारा रब्बे अजीम के अहकामात की दिलो जान से पैरवी कर। इन पेशगोइयों को सुनकर आपको यकीनन इल्म हो चुका होगा कि कैसे नेमतुल्लाह शाह वली ने जामे अंदाज में मुस्तकबिल के बारे में आगाही दी थी। तमाम मुसलमानों को चाहिए कि मुत्तहिद होकर कुफार का मुकाबला करें। दोस्तों, हमेशा की तरह हमें आज भी पूरी उम्मीद है कि ये वीडियो आपके इल्म में खातिर खा इजाफे का सबब जरूर बनी होगी और आपको वो बातें भी पता चली होंगी जो इससे पहले आपके इल्म में नहीं थी। अगर वीडियो वाकई अच्छी लगी है तो इसे लाइक करते हुए अपने दीगर दोस्तों के साथ भी फेसबुक और व्हाट्सएप पर शेयर जरूर कीजिए ताकि वो भी इन कीमती मालूमात से मुस्तफीद हो सके। न्यूज चैनल पर नए शामिल होने वाले दोस्तों से गुजारिश है कि अगर उन्होंने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करते हुए साथ मौजूद घंटी के बटन को भी दबा दें ताकि इल्मी, अदबी और तारीखी वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक बाकायदगी के साथ पहुंचती रहे। जल्द ही हाजिर होते हैं एक नई मालूमाती वीडियो के साथ। तब तक अपना और अपने प्यारों का ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।